जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आज वेडनेसडे जनवरी 20, 2021 की इस शुभ वेला में खंड 7 का अध्याय 14 से 17 अध्याय तक पढ़ेंगे और सुनेंगे। गुरु जी, आपकी असीम कृपा सभी पर बनी रहे और साल 2021 के रहते सभी को कोविड-19 के बचने के लिए वैक्सीन लग जाए। जय गुरु जी। 14वां अध्याय। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, अंत में यह निश्चय हुआ कि वेद जिसे परब्रह्म कह दें उसी को सबका स्वामी स्वीकार किया जाए। अस्तु। ब्रह्मा, विष्णु जी तथा सब देवताओं ने वेदों को बुलाकर अत्यंत नम्रता पूर्वक यह कहा, हे वेद, तुम्हारे वचनों पर सबको पूर्ण विश्वास है, अतः तुम हमें ये बताओ कि परब्रह्म कौन है। यह सुनकर वेदों ने उत्तर दिया, हे देवताओं, जब तुम हम ही पर अपना निर्णय छोड़ रहे हो तो हम सत्य बात ही कहेंगे। उसे सुनकर तुम्हारा संशय नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार सब देवताओं को संबोधित करने के उपरांत सबसे पहले ऋग्वेद ने कहा, हे देवताओं, जब तक संपूर्ण जीवधारी स्थित हैं और करोड़ों ब्रह्मांड दृष्टिगत होते हैं तथा जिन्हें हम वेद परम तत्व कहते हैं, वहाँ तक संतों के मत से भी यह निश्चित है कि भगवान सदाशिव ही परब्रह्म हैं, क्योंकि वे महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होते हैं। हे कुंभज, इतना कहकर सब ऋग्वेद चुप हो गया तथा यजुर्वेद ने इस प्रकार कहा, हे देवताओं, सृष्टि के संपूर्ण जीव यज्ञ द्वारा जिनका सेवन करते हैं तथा योगी जन जिनका ध्यान अपने हृदय में कर धरते हैं, परंतु जिनकी इच्छा के बिना उनका दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, वो परमानंद स्वरूप हैं और जिन्हें हम नेति नेति कहकर पुकारते हैं, वे परब्रह्म सदाशिव ही हैं। हे कुंभज, वेदों के यह वचन सुनकर दोनों देवता बहुत हंसे। तदुपरांत उन्होंने शिवजी की माया से मोहित होकर इस प्रकार कहा, शिव योगियों का स्वामी, जटाधारी, विष भक्षण करने वाला, नग्न शरीर, बैल पर चढ़ने वाला है। जिस शिव का संग करने से ही सबको ग्लानि होती है, भला वह परब्रह्म किस प्रकार हो सकता है। इतना कहकर दोनों देवता हंसने लगे। हे कुंभज, उस समय प्रणव ने दोनों देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहा, हे सृष्टि उत्पन्न करता ब्रह्मा तथा हे पालन करता विष्णु, तुम हमारी बात मन लगाकर सुनो। तुम्हें अपने मुख से ऐसे उल्टे वचन नहीं कहना चाहिए। अस्तु, तुम्हें वेद के मत का खंडन करना उचित नहीं है। वेदों ने यह सत्य ही कहा है कि परब्रह्म शिव जी का रूप रेखा को नहीं जाना जा सकता। वे तीनों लोकों में अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थना पर ही स्वरूप धारण किया है। वे तीनों लोकों के हृदय की बात को जानने वाले हैं।
वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर और उनकी बहुओं के बीच में उत्पन्न हुए हैं। वे ब्रह्मा की प्रार्थना पर उनकी बहुओं के बीच में उत्पन्न हुए हैं। अब हम तुमसे शिव जी के मूल चरित्रों का वर्णन करते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो और तुम्हें पर ब्रह्म शिव जी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो। हे देवताओं, जिस समय कोई भी जीव ना था, यहाँ तक कि यह संसार, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा तथा विष्णु आदि भी नहीं थे, उस समय एकमात्र अद्वितीय पर ब्रह्म, माया रहित निर्गुण भगवान सदाशिव ही वर्तमान थे, जिनको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, फिर भी जिनके भेद को नहीं जान पाते। ऐसे निर्गुण स्वरूप शिव जी सृष्टि में सर्वत्र विराजमान हैं। हर शिव जी के पूर्णांश से उत्पन्न हुए हैं। तुम दोनों को उनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। शिवलोक में जिन शिव जी का निवास रहता है, वे ही अन्यत्र हर तथा रुद्र नाम से प्रतिष्ठित है। वे शक्ति सहित अवतार ग्रहण करते हैं तथा कैलाश पर्वत पर स्थित रहते हैं। वे मृत्यु को अपने अधीन रखते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके सदैव स्वाधीन रहते हैं। उनके चरित्र को आज तक कोई नहीं जान पाया है। उनकी जो इच्छा होती है, संसार में वही कार्य होता है। वेद, पुराण तथा शास्त्र भी उन्हें आज तक नहीं जान पाए। तुम सब उन्हीं की माया द्वारा भ्रमित होकर पक्षियों के समान इधर उधर भटक रहे हो। हे देवताओं, वे लीला में शिव जी अपनी इच्छा अनुसार अनेक स्वरूप धारण करते हैं। कभी वे योगी बन जाते हैं और कभी भोगी। वे कभी जटाएं रख लेते हैं और कभी परमहंस गति का प्रदर्शन करते हुए स्वयं में ही देखकर ध्यान मगन हो जाते हैं। अनेक प्रकार के भोग भोगते हैं और कभी शक्ति सहित सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करते हैं। सब देवता तथा दैत्य उन्हें प्रसन्न करके अपने मनोरथ को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अनेक बातें प्रणव ने सुनाई, परंतु उन दोनों के मन में मोह के कारण कुछ बोध न हुआ। उस समय शिवजी ने यह विचार किया कि अब मुझे इनका मोह नष्ट कर देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 15वां अध्याय। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, इतने में दोनों देवताओं के मध्य एक ज्योति प्रकट हुई, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा आकाश पूर्ण हो गया। उसमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख से ये कहा, हे विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में यह कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हुई है, जिसमें किसी मनुष्य का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा यह कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का प्रतीत हुआ कि एक मनुष्य नीलोत्तोहित वर्ण, चंद्रभाल, त्रिशूल हाथ में लिए तथा सर्पों के भूषण धारण किए हुए खड़ा है। तब ब्रह्मा जी उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो जो हमारी बहुओं के बीच से उत्पन्न हुए थे। तुम्हारे रोने के कारण ही हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। अब तुमको उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ। इस प्रकार हम तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने मोह के वशीभूत होकर यह कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देखकर शिवजी ने महाक्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर था। उसके मस्तक पर चंद्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सर्प लपेटे हुए थे। इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने सम्मान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़कर शिवजी से यह निवेदन किया, हे शिवजी, अब आप मेरा नाम रख दीजिए, तथा मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। यह सुनकर शिवजी बोले, तुम काल के समान ही प्रतीत होते हो।
इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा, तथा तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी है। तुम गणों के दुख को दूर करने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हें अमरादिक कहकर भी पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम पाप भक्षण भी होगा। तुम सब भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करोगे। अब तुम अपना काम सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे कुंभज, इतना कहकर शिवजी ने भैरव को यह आज्ञा दी कि हे भैरव, पद्म सुत जो ब्रह्मा है, यह हमारा महाशत्रु है। तुम इसको भली प्रकार शिक्षा दो। इसके अतिरिक्त और जो भी इस संसार में इस तरह मेरे विरोधी हैं, उनको उचित दंड दो। मुझे अपनी मुक्त नगरी अर्थात काशी प्राण के समान प्रिय है। मैं तुम्हें उसका स्वामी बनाता हूँ। काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी और तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य है कि काशी में जो मनुष्य पाप करें, तुम उनको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते और वहाँ यमराज की आज्ञा नहीं चलती। यह सुनकर काल भैरव प्रसन्न हुए तथा मन में सोचने लगे कि ब्रह्मा को यह क्या दंड देना चाहिए। फिर उन्होंने यह सोचा कि ब्रह्मा के 5वें मुख से शिवजी की निंदा कर उनको पुत्र बनाया है, इसलिए मेरे विचार से यही उचित है कि अब मैं उनका 5वां सिर काट डालूं। यह सोचकर भैरव अत्यंत क्रोधित हुए और उनका स्वरूप महाभयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा का 5वां मुख काट डाला। उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता एवं मुनि आदि सब भयभीत होकर कांपने लगे। विष्णु जी भी यह देखकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपनी यह दशा देखकर महादुखी हुए। वे शत रुद्री का जाप करने लगे तथा शिवजी की शरण में गए। उस समय शिवजी ने कहा, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो। तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा उसका पालन करने वाले हो, और हम प्रलय करने वाले हैं। तुम तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, परंतु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी निंदा की है, हमने केवल उसी को दंड दिया है। यह चरित कर हमने तुम्हारा मोह दूर कर दिया है। हे कुंभज, इस प्रकार शिवजी ने भैरव से कहा, हे भैरव, तुम जो भी कुछ काम करो वह सोच कर ही करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसे भी भ्रष्ट हो गया हो, परंतु उसका वध करना महापाप है। तुमको ब्रह्मा का 5वां सिर काट डालने के कारण दोष लग गया है, तुम उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप पुण्य कुछ नहीं है, फिर भी वेद के अनुसार सब कार्य करना चाहिए, जिससे कि अन्य मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। तुम ब्रह्मा के सिर को हाथ में लिए भिक्षाटन करते हुए तीनों लोगों की परिक्रमा करो। शिवजी ने इतना कहकर एक स्त्री प्रकट की, जिसका आकार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्महत्या रखा। वह महाभयंकर थी। उनका रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर रक्त में तथा वह रक्त ही वस्त्र पहने थी और सब शरीर में रुधिर लगाए हुए थी। वह आकाश तक सिरे उठाए हाथ में खप्पर लिए हुए थी, जिसमें से रक्तपान करती जाती थी। उस प्रलय काल के मेघ के समान महाभयंकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे कहा कि काशी हमारी नगरी है, वहाँ जब तक भैरव लौट कर ना आवे तब तक इनको ना छोड़ना। चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में गति होगी। शिवजी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब भैरव भी शिवजी की आज्ञा स्वीकार कर ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षाटन करते रहे। वह उच्च स्वर में सबको अपने पापों के विषय में बताते रहे। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्म हत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समस्त संसार में भ्रमण करते फिरे। जो तीर्थ 7 द्वीपों में थे वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके साथ में ब्रह्महत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए तब भी उस स्त्री ब्रह्महत्या का साथ ना छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में भी भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ रही। इसी प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे वहाँ के निवासी धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर यह सोचकर नारायण लोक में चले गए कि वहाँ जाने से पाप तो मुक्त हो जाएंगे। उस समय विष्णु जी ने भैरव को आते हुए देख लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, देखो परब्रह्म शिव जी यहाँ आ रहे हैं। धरती धन्य है, यह हम पर कृपा करके ही यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब भैरव निकट आए तो विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा, हे सदाशिव, आप तो सब पापों को दूर करने वाले हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले तथा अविनाशी हैं। आप यह क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपा कर हमें यह बताएं कि आपके साथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने का क्या कारण है? आप संसार के महाराजा धीराज हैं, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मांगना आश्चर्यजनक है। हे नारद, विष्णु जी के यह वचन सुनकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हम ब्रह्मा का सिर काटकर पापी हुए हैं। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए ही हम संसार का भ्रमण कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मुझसे तीनों लोगों को मोहित करने वाली माया को आप दूर रखिए। आपको पुण्य तथा पाप से कोई मतलब नहीं। आपके नाम जपने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप प्रलय में देवताओं, दैत्यों, मुनीश्वरों तथा व्रणाश्रम आदि को नष्ट करते हैं तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हैं, तब केवल एक सिर के काटने से ही आपको पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्राह्मणों के सिर पड़े हुए हैं। आपको उनकी ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगती? फिर आप अपने को पापी क्यों ठहराते हैं? आपकी लीला विचित्र है, उसको देवता तथा मुनि कोई नहीं जान सकता। जो मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है उसके दुख तथा ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिव, शंकर, शशि शेखर आदि नाम ले तो वह भी आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करता है, क्योंकि आपका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में सिर लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं। हमारे बड़े भाग्य हैं कि आज आप हमारे लोक में विराजमान हुए तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता है। इस प्रकार विष्णु जी सदा शिव जी के गुणों का वर्णन कर रहे थे। तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरांत भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे ब्रह्म हत्या भी चली। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 17वां अध्याय। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देखकर कहा, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए वह हमसे मांग ले।
विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्महत्या ने हंसकर कहा कि मैं शिव जी की आज्ञा अनुसार ही भैरव के पीछे फिरकर अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी प्रकार का दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। ब्रह्म हत्या यह कहकर उसी प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा, हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वह वर मांग लो। हमको यह चंडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती। हम स्वयं ही यह चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमको तो यही सबसे बड़ा वर मिला है कि आप हमारे लोक को आए। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा हमको प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ हो। विष्णु जी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हमने तुमको यह वर दिया। अब तुम तो देवताओं तथा मुनीश्वरों को वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोकों के स्वामी बनकर बैठे रहो। भैरव ने विष्णु जी को यह वरदान देकर तीनों लोकों की परिक्रमा की तथा काशी की ओर चले। जब भैरव काशी के समीप पहुंचे तब ब्रह्महत्या अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब भैरव वहां बैठ गए तब वह हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे चली गईं। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सब देवताओं एवं मुनीश्वरों ने जय जय जयकार किया। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे कुंभज, काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है। हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। सब सर्वश्रेष्ठ कपाल मोचन तीर्थ हैं। हे कुंभज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्ण अष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं उनका जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का भी यही फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी व्रत करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा उससे सब पापों से मुक्ति मिलेगी। जो कोई भैरव की 8 परिक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं लगेंगे। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भैरव चरित्र को सुनने से भी मुक्ति तथा आनंद मिलता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब नेक्स्ट रीडिंग फ्राइडे 22 जनवरी को रात्रि में 9 बजे होगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।